सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा हटाने के नाम पर गरीबों के साथ जहां पूरी ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, वहीं बड़े बड़े लोगों को पूरी छूट दे रखी है कि वो उन सरकारी ज़मीनों के ऊपर और फॉरेस्ट की ज़मीनों के ऊपर बने रहें और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब पैंथर्स पार्टी ने इस बात का विरोध किया कि गरीबों के ऊपर ही ये जुल्म क्यों हो रहा है और ये बड़े बड़े सियासतदान जो मंत्री विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आज कुछ नाम जो हैं वो छापे गए हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के और पीडीपी के लोग हैं। लेकिन बीजेपी के जो घोटालेबाज हैं, जो मंत्रियों ने करोड़ों और अरबों रुपए की जमीनें हड़प की हुई हैं, जो इनके बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में घपले किए हुए हैं, सरकारी और फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, आर्मी की लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, उनके ना तो नाम जारी छाया किए जा रहे हैं और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। ये आरटीआई में एक खुलासा हुआ है जिसमें बीजेपी के रामनगर का जो एमएलए है, जिसका नाम मैं लेता नहीं हूं वैसे यूजुअली, लेकिन आरएस पठानिया है उसका नाम, उसने 32 कनाल और 9 मरले जगह जो है घेरी है, जिसमें 9 केनाल और 14 मरले रोशनी के तहत उसने गैर कानूनी तरीके जिसको डिक्लेयर किया गया है वो दबाई हुई है, और 22 केनाल 15 मरले जगह सरकारी जमीन भी उसके साथ घेर ली है। और जिन लोगों ने एनसी के या पीडीपी के या कांग्रेस के 3-3 केनाल घेरी है उनके नाम आगे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन जिसने 32 केनाल जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है एमएलए ने, उसका कहीं नाम नहीं आया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह कहां का कानून है, यह मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं। और यह विधायक है जिसने न केवल जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं, बल्कि एग्रीकल्चर की सब्सिडी जो गरीबों के लिए होती है वो भी अपने नाम निकाल ली। जो सीड विलेज होता है, जो गरीब लोगों को मिलता है, जो बीपीएल कैटेगरी को लोगों को मिलना चाहिए था, वो सीड विलेज भी इस एमएलए ने अपने नाम पे, अपने बाप के नाम पे निकाला। इसी तरीके से हार्टिकल्चर की सब्सिडी जो होती है वो भी इस एमएलए ने अपने परिवार के लिए निकाल ली। बड़ी हैरानगी लगती है कि ये सारी सब्सिडियां जो गरीबों के लिए होती है, बीपीएल लोगों के लिए होती हैं, वो बीजेपी का एमएलए अपने नाम पर या अपने बाप के नाम पर निकाल रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात, लानत की बात और क्या हो सकती है। और बहुत सारे नौजवानों ने फेसबुक पे डाला हुआ था बार बार कि बहुत अनएम्प्लॉयड यूथ से पैसे इकट्ठे किए गए नौकरियों के नाम पर, और वो जो है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट फेसबुक के ऊपर भी, मीडिया में भी हुआ। बहुत सारे मुलाजमीन ने कहा कि ट्रांसफरों के लिए उनसे पैसे खाए गए हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा उनकी है जो अधिकारियों को भेजी गई, लेकिन यहां कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो सरकारी, जो बीजेपी का, जैसे लगता है कि बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं सरकार की नौकरी करने के बजाय, और जहां विरोधियों के ऊपर जो है उनका पूरा जो है वो जोर रहता है, छोटे छोटे कर्मचारियों को तंग किया जाता है, वहीं इन बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। और इसी तरीके से बीजेपी के दूसरे मंत्री हैं निर्मल सिंह ने तो खुलेआम आर्मी की जमीन अम्युनिशन डिपो के पास, जहां आर्मी ने कहा कि यह गैर कानूनी है, पूरे मुल्क के अंदर एक बवाल खड़ा हो गया, लेकिन निर्मल सिंह को पूछने वाला कोई नहीं है क्योंकि वो बीजेपी का मंत्री रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है। गंगा ने जिस तरीके से गैर कानूनी कब्जे किए, और पिछले ही दिनों जो है वो सरकारी के अलावा प्राइवेट जमीनों के ऊपर भी उस जेसीबी लेकर पहुंच गया, और वहां भी जो है एक दिन के लिए तो जो है वो शोर पड़ा क्योंकि लोगों ने उस वक्त हंगामा किया, लेकिन उस मसले को भी ठप कर दिया गया है। यहां जो दूसरे इनके मिनिस्टर रहे भारतीय, गनी कोहली के बारे में कब से आ रहा है सरकारी जमीनों के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे करोड़ों और अरबों रुपए के महल आपने उनके ऊपर बना दिए हैं, बड़े बड़े कमर्शियल अदारे बना दिए हैं। क्या इन बीजेपी वालों को पूछने वाला कोई नहीं है? मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इन बीजेपी के मंत्रियों को और उस भ्रष्ट विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना पैंथर्स पार्टी इन भ्रष्टाचारियों को पूरी तरीके से जो है वो एक्सपोज करेगी पूरे मुल्क के अंदर। और जो इनके लोग आए हुए हैं बाहर से, जो मंत्री आए हुए हैं, जो यहां आकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, जो वोट मांगने के लिए लोगों के पास आज जा रहे हैं,
और बड़े बड़े भाषण देते हैं कि ये जो विरोधी पार्टियां हैं ये जमीनी पार्टियां नहीं है, जमीन हड़पने वाली पार्टियां हैं। इसलिए ये मैं आरटीआई लेके आया हूं जिसमें यह बताया गया है कि जमीन हड़पने वाले कौन लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक अंग्रेजी की कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत जो है वो घर से कीजिए। अपने भ्रष्ट मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनसे सरकारी जमीनें छुड़ाइए, उनसे फॉरेस्ट की जमीनें छुड़ाइए, उन्होंने जो घपले किए हैं उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और गरीब के ऊपर अगर आपने किसी भी किस्म का जुल्म या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो पैंथर्स पार्टी उसे कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं।